पहले हम लोग सड़क पे लगाया करते थे शुरू में, तो उसके बाद में 21 अगस्त 2015 से शुरू करा था, तो सड़क पे ही लगाते थे उस टाइम, और एक मेज रख ली थी, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, चीज़ें भी बहुत ऐड हुई। कोविड के बाद में फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए, एयर कंडीशन एक आउटलेट खोल दिया यहाँ पर, और ये कपड़े यहाँ पर इस तरह से रख दिए जाते हैं, 10 रुपये में कोई भी ले जा सकता है यहाँ से। ये वाटर कूलर है, 80 लीटर का, इसमें चिल्ड पानी मिलता है, और ये नीला वाला है, इसके अंदर रूह अफ़ज़ा और ये शरबत, मीठा शरबत गर्मियों के लिए कर देते हैं। आइए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। ये रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, जो छोटे बच्चे आते हैं स्कूल्स वगैरह के, बिस्किट्स, फ्रूटी, ये फल भी है, ये रोटी भी है। तो इनमें से कोई एक चीज़ किसी को दे दी जाती है, या तो रोटी दे देते हैं, ये जैसे आज चने की दाल बनाई गई है, ये सब देसी घी का होता है, ये चने की दाल है, हाँ जी, और ये बासमती चावल है। तो कोशिश ये करते हैं कि चीज़ वो दी जाए जो कि अच्छी हो, और जो जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये रिंकू भाई हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था देखते हैं। दो ये लो, एक अभी लेके आ। ओके। अरे बिल्कुल गरम गरम है बेटा। रसगुल्ला भी खाओ आप, ये लीजिए। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। सर्दियों में बेसिकली हम अंदर कपड़े का डिस्प्ले कर देते हैं। ये रैक्स हैं यहाँ पर बनी हुई। गर्मियों में एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम के साथ में अंदर बिठा के खिलाते हैं, यहाँ पर बीच में रहकर कुर्सी भी जा जाती है। तो ये ज़रूरतमंद गरीबों के लिए एक आपका मैकडोनल्ड है। और ये जो शादी के लिए, ये शादी के लिए लहंगे वगैरह हैं, शेरवानीज हैं। आपके माध्यम से फिर एक बात कहना चाहेंगे कि किसी की भी शादी हो ना, हमारे यहाँ से ले जाओ, एक दिन यूज़ करो, 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शेरवानी वगैरह बहुत अच्छी कंडीशंस के, बेहतरीन है। तो एक दिन के अंदर इतना पैसा खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। उस पैसे को शादी में कहीं और अच्छी जगह यूटिलाइज करिए, और शादी करके फिर मुझे वापस कर दीजिए। असली रीज़न ये है, अगर आप खरीदेंगे भी ना, तो अगर आपको मेरा पता है तो फिर मेरे पास ही लाएंगे। तो मेरे पास 40 हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता भी 41वां लाएं आप। इन्हीं 40 में से शादी करते रहो। और बहुत अच्छी क्वालिटी के आप लोग अल्टर भी कर सकते हैं इसे बड़े आराम से। और हम 25-30 शादियाँ भी करा चुके हैं इससे अभी तक, और लोग वापस दे जाते हैं। और शादी के लिए वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज़ वगैरह हैं, ये सब 10-10 रुपये में आगे पास ऑन कर देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी है। तो बहुत अच्छे, जो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि यहाँ पे जेंट्स से अच्छा लेडीज़ के कपड़े मिलते हैं, क्योंकि 2 बार फोटो खींचने के बाद में सारे कपड़े मेरे पास आ जाते हैं। अनूप जी, इसको आप मिशन लाइफ जो मोदी जी का है उसके साथ आप इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि गंगा ऊपर से नीचे बहती है। अगर ऊपर स्वच्छ है ना, तो नीचे ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो जाएगी। मैं इस काम को कर रहा हूँ 2015 से। ये जो दादी की रसोई का कंसेप्ट आया था, और मोदी जी कब आए थे? 2014 में। तो आदमी की सोच अपने आप बदलती है। और मैं हर एक से एक बात कहता हूँ कि सारे काम सारे लोग नहीं कर सकते। जो काम आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ वो शायद आप नहीं कर सकते, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता। पूरा देश सुधार दिया है, सब कुछ है। एक देशभक्ति की भावना सबके अंदर है, हर एक के अंदर ये लगता है कि मैं देश में कहाँ अपना कैसे योगदान दे सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी भावनाएं जो मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे पता नहीं और कितने मिशंस लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए तो मैंने कहा था ना, ऊपर स्वच्छ है तो नीचे स्वच्छ अपने आप रहेगी चीजें। आपका नाम? सौरभ कुमार। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 2-3 महीने से आ रहे हैं। 2-3 महीने से। खाना कैसा है यहाँ? खाना बहुत अच्छा है। कोई कमी, कभी कुछ कमी लगी हो इनके खिलाने पिलाने में? कोई भी कमी नहीं है अभी तक। सब बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। रोज आते हैं? रोज आते हैं। अच्छा, और आपके साथ मतलब क्या काम करते हैं वैसे आप? हम लेबर का काम करते हैं। लेबर है आप, ठीक है। तो 5 रुपए में आप खाना खाते हैं? हाँ, 5 रुपए में बिल्कुल पेट भर जाता है? पेट भर जाता है। जितनी बार मांगते हो उतनी बार मिल जाता है? उतना बार मिलता है। ठीक है। आपका नाम? विनोद कुमार। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 2-3 महीना से आ रहे हैं। 2-3 महीने से। कैसा है खाना यहाँ पर? खाना बढ़िया सब कुछ यहाँ। तो रोज आते हैं आप? रोज नहीं आते, कभी कभी आ जाते, रिक्शा चलाते तो इधर कोई अच्छा। चक्कर लगा जब आ जाती है इधर। ठीक है। तो और कितने रुपए में खाते हैं खाना? 5 रुपये का खाना। रोज का पेट भर के?
हाँ पेट कोई कमी लगती है आपको खाने नहीं, कोई में? कमी नहीं है। यहाँ पर सब पेट भरने के लिए आते हैं सब। कितने प्यार से खिलाते हैं अनूप जी आपको? यहाँ प्यार से खवा दे सब कुछ, मान सम्मान सब बढ़िया है। सब मान सम्मान मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए हैं, ये एक बिजनेसमैन है। हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमने देखा था ये फूड सर्व कर रहे थे लोगों को जो आ रहे थे यहाँ पर। तो सुशील जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे जुड़े हैं यहाँ पर? मैं तो अनूप जी से मुझे लगता है कितने 1 साल हो गया जुड़ा हुआ हूँ सर से मैं। और एक बार सर को हमने, पहली चीज़ तो ये है कि सर जितने बड़े आदमी हैं वो हमेशा इतने ही हम्बल रहते हैं। हमने अपने ऑफिस बुलाया था इनको इंटरव्यू के लिए, हमारा एक चैनल है इक्वलेस नाम से। तो बहुत सारे लोग बहुत भाव खाते हैं, सर सबसे सिंपलेस्ट आदमी है जो आराम से आए, इंटरव्यू करा, प्यार से बैठे, बातें करी और फिर बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो सर से जुड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी था मेरा कि जो यूनाइटेड नेशंस का मिशन लाइफ करके प्रोग्राम है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मिशन लाइफ को इंडिया में, इंडिया के हिसाब से, कि भारत एक अलग देश है, भारत सब देशों जैसा नहीं है, तो भारतीय मिशन लाइफ के हिसाब से उन्होंने कराया उसको। तो लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रख दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है उसके ऊपर ही फोकस किया गया है कि ये जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी कंजर्वेशन है, कम्युनिटी सर्विस है ये, कि पूरी कम्युनिटी। अब आप एक सोच के देखिए ना कि इन सब लोग अगर घर पे खाना बनाएंगे तो सबके चूल्हे जलेंगे, सबकी गैस जलेगी, तो ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा। अनूप जी क्या कर रहे हैं, अनूप जी पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके जिस हिसाब से इस फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हैं, तो जो आशीर्वाद मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एनवायरनमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेक श्योर कर रहे हैं कि पूरा देश एक साथ कम्युनिटी। और आप देखिए तो सही कैसे कितने खुश हैं लोग जो आज खाना खा रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? जो ये दाल है ना, जनरली मैं खाता नहीं वाली दाल, बट अनूप जी के यहाँ पे मैंने पहली बार खाई है ये दाल। जब भी मेरे घर में बनती है मैं कभी नहीं खाता हूँ ये दाल, कभी भी नहीं। जो मलका की दाल होती है, रेड वाली, छोटी वाली, सॉरी पिंक वाली, वो पसंद है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है, बट टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। आई थिंक जितने भी लोग हैं जो मुफ्त खाना नहीं खाना चाहते हैं, इज्जत का खाना खाना चाहते हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आके खाएं। सर कोई संदेश दादी की रसोई के लिए? अनूप जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अनूप जी इस काम को आगे बढ़ाएं, जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। मोदी जी का जो मिशन है, मिशन लाइफ, बहुत शानदार है। उनके साथ अनूप जी जुड़े हुए हैं, तो आई होप वो ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद सर। अब आपके पास में खाना है, सब चीज़ है, लेकिन लोग भूख से इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो खाना उन तक पहुँचे कैसे। अगर एक एक रोटी निकालना किसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। इतना तो 5 स्टार वगैरह वहाँ पे भी होते ही हैं। कोई भी जिस कंट्री की आप बताते हैं वहाँ 10,000 भूख से मर गए, वहाँ पे भी 5 स्टार्स होंगे, सब कुछ होगा, वहाँ पे भी फूड वेस्ट जरूर होता होगा।
तो हमें सिर्फ इस पे काम करना है कि हम फूड चेन किस तरह से हमारी बने कि ज़रूरतमंद तक पहुँचे। तो दादी की रसोई में आपने देखा कि इसमें हमें बहुत कुछ नहीं करना, लोगों को पता लगना चाहिए बस कि यहाँ पर खाना मिलता है। तो जो मैं हमेशा भी इस बात को कहता हूँ, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ेगा। बता दें कि यहाँ पर खाना इजीली अवेलेबल है, तो भूख से मरेगा क्यों कोई आदमी। भारत इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम पक्षी को भी दाना देते हैं, गाय को देते हैं, मतलब हमारे यहाँ दान की एक ऐसी है कि किसी को भूखा नहीं रहने देते, प्रथा है ये। तो भारत में इसीलिए ये नहीं होती भूखमरी की समस्या, और दुनिया को इसी से सीखने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो जानबूझ के जैसा नहीं होता कि, क्योंकि भारत जैसे देश में भूख से मरना बहुत मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल। सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भारत जैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ फिर भी आंकड़े आपको मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि वो आंकड़े जानबूझ के निकाले जाते हैं, ढूंढ डांड के, सरकार के उसको नेगेटिव दिखाने के लिए जानबूझ के। हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, पूरा कैंपेन चला रखा है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। पाकिस्तान हमसे आगे कर दिया गया था, जबकि वहाँ और श्रीलंका जैसे थे। जबकि भारत में तो हो ही नहीं सकता। मैंने तब भी ये बात कही थी, यहाँ हम जानवर को भूखा नहीं रहने देते, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा है आजकल डॉग फीडिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट तक में सारा चल रहा है। मतलब हर एक के अंदर भावना यह है कि हम किस तरह से किसी को भूखा ना मरने दें, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो ये भावना पूरे देश के अंदर है, तो ये विदेशों में भी जा रही है। और G20 में इसको बड़ा फूड सिक्योरिटी जो चैप्टर था इस बार शामिल करा गया था, अब ये परमानेंट शामिल हो गया है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो G20 में भी वहाँ पर भी यही बात आई निकल के कि इतनी जो डेथ्स होती हैं, तो डेथ्स के आंकड़े आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भूख से मरा, ये टाइफाइड से मरा है, किससे मरा है। चलो वो भी एक बात मान ली, किसी एक कंट्री के अंदर 10,000 मर जाते होंगे, 20,000, 50,000, वो जो भी फिगर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी कंट्री के लिए बहुत बड़ी फिगर नहीं थी जो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस करा। खाना महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, ये तो माना जा सकता है। महंगा होने की वजह से भुखमरी की समस्या है, ये भी मानी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार आदमी को कोई फीड ना कर पाए। गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, गवर्नमेंट नहीं, वहाँ की जनता भी कर सकती है। तो इसके लिए कोई मॉडल तैयार करना चाहिए। अगर 10,000 रोटी या 5,000 रोटी या 1,000 रोटी मैं आपको रोज़ दे रहा हूँ और एग्जीक्यूशन नहीं है, तो वो बेकार ही जाएंगी। तो उसके लिए कोई प्रबंध करना चाहिए। तो यही हम लोगों ने जब डिस्कस करा G20 में, सभी लोग अपनी समस्या गिना रहे थे, तो दादी की रसोई के माध्यम से हमने बताया कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग भूखे हैं उनको ये पता लग जाए खाना यहाँ मिल रहा है, तो एक फूड चेन सी बन गई। ये एक सोल्यूशन मेरी तरफ से है। इस तरह के सॉल्यूशंस और भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने अपने सजेशंस देंगे, सॉल्यूशंस देंगे, तो ये समस्या कोई विकराल समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है और इसका हल भी बहुत छोटा सा है, आराम से होता है। लोगों के अंदर थोड़े से एक ये भावना पैदा कर दी है, जो भारतीयता की भावना है कि किसी को भी भूखा हम लोग नहीं जाने देते, चाहे वो इंसान है या जानवर। तो ये भावना पूरी दुनिया में हो जाएगी, तो ये भुखमरी की समस्या कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अनूप जी की ना, ये मोदी जी के आने के बाद से ज़्यादा हुआ है। मैंने बताया है 2021 अगस्त 2015 से मैंने शुरू करा था, और मोदी जी कब आए थे? 2014 में। तो गंगा ऊपर से नीचे स्वच्छ, मैं ही कह रहा हूँ। अगर ऊपर आपके आज अगर मेरा स्टाफ देख रहा है कि मैं मेहनत करता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, तो मेरे साथ स्टाफ भी उसी हिसाब से लगता है। आपने देखा सब लोग लग रहे हैं यहाँ। आपने देखा अभी एक चीज़ खाइए, 500 आदमी खाना खा चुका है, कहीं गंदगी मिल रही है आपको? एक तिनका नहीं मिलेगा। ये हमारा स्टाफ भी देखता है, और जो लोग खाना खा रहे हैं उनको भी एजुकेट करा है। गाड़ियाँ प्रॉपर सारी पार्किंग में मिलेंगी। कार वालों को नहीं कहता, लेकिन हाँ 3 व्हीलर्स वगैरह, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ 3 गाड़ी की पार्किंग मत खाइए, सिंपल पार्किंग। और आपने देखा लाइन लगती है यहाँ पर, 5 रुपये का सिक्का हाथ में रहता है, सब बहुत डिसिप्लिन वे में। और चेंज रहता है। ये बहुत जबरदस्त है, चेंज लेके आते हैं लोग, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था, चेंज ला रहे हैं लोग, 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के ला रहे हैं, चेंज। ये एक वो भी बताइए, जो आपने जो एक आपके वो जन औषधि केंद्र है ना आपका, प्रधानमंत्री वाला, उसमें आपने जो वो मंगवाई, पन्नियाँ मंगवाई सबसे। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मोदी जी की आज तक या सरकार की जो भी स्कीम्स आई हैं, इससे बढ़िया स्कीम नहीं है। अगर आपका घर का बजट 10,000 रुपये है दवाइयों का, तो ये 1,000-1,500 में सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। तो हमने जब ये खोला यहाँ पे 8-10 साल पहले, तो लोगों को ये विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल था कि इसमें रिजल्ट कैसे आएंगे। भाई जो 400 रुपये की चीज़ 40 रुपये में दे रहे हैं, तो उसको अंदर से लगता था कि पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो हमने उनको बताया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप 3 दिन खाइए और अपना बीपी चेक कर लीजिए। अगर बीपी ठीक आ रहा है तो ठीक है, आपको क्या मतलब कि महंगी है सस्ती है। तो लोगों ने फिर शुगर का ऐसे ही करा हमने कि अगर शुगर है तो आप 3 दिन खा के शुगर नाप लो अपनी। भाई आपको रिजल्ट से मतलब है, आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो आप लोग?
तो लोगों में ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब इसके साथ हमने कहा कि सिविक सेंस क्या दिया जाए। तो ये पॉलीथीन की बड़ी विकराल समस्या चल रही है पिछले 8-10 सालों से। तो हमने सबसे पहले फैसला करा कि जो कोई यहाँ आएगा अपने घर से कपड़े का थैला लेके आएगा तभी हम दवाई देंगे। अब साहब बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लोग कहने लगे पहली दुकान है, मैंने कहा देखो थैला तो हम दे सकते हैं लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? जब आपके अंदर ये भावना आएगी कि मुझे थैला लेके जाना है। वो तब भावना कब आएगी? जब आपको कुछ कष्ट होगा। अब लोग दवाई लेके जाते थे, या आपकी गाड़ी आई है तो मैं कहता हूँ मैं आपकी गाड़ी में रख दूंगा, मैं अपने घर कैसे ले जाऊंगा? मैंने कहा आप एक एक डिब्बा करके ले जाना। लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन मैं नहीं हिला अपनी जगह से। आज लोग आते हैं बोले खन्ना साहब को सिखाया नहीं सिखाया, घर से थैले लाने सिखा दिए। मैंने कहा मेरे दादाजी लाते थे, मेरे पिताजी चलते थे, मेरी जनरेशन ने बिगाड़ा है ये जो पॉलीथीन का खेल है। हमारे दादाजी पिताजी हमारी जनरेशन से हमने बिगाड़ा है, हम ही सुधारेंगे। तो आज हमारी दुकान में मोदी जी की जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, इसमें कोई भी दवाई लेने आता है अपने घर से थैला लेके आता है और दिखाता है आपने हमें सिखाया है। तो अच्छी चीज़ है। वही मिशन लाइफ पे इसको जोड़ सकते हैं। आपकी मिशन लाइफ में फर्स्ट यूज प्लास्टिक जो है उसका भी सोल्यूशन अनूप सर ने दे रखा है। जो रामवीर तंवर जी जिस मुहिम पे लगे हुए हैं कि उन्हें पन्नियाँ हटानी पड़ती हैं लैंडफिल साइट से, वो नीचे तक जमी हुई होती हैं, वो इसलिए है क्योंकि मतलब वो पुराने टाइम से चलता जा रहा है। बिल्कुल। फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक एक्ट, फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ होनी चाहिए। जो प्लास्टिक बन चुका है इस देश में उसको रीयूज़ किया जा सकता है, बट फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक बंद होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और कोई संदेश जो आप देना चाहते हो आजकल की जो यूथ है उनके लिए कोई संदेश हो? हाँ, यूथ को मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट ज़रूर फिक्स करें। आप लोग ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जब उसे अचीव कर लें तो उसके बाद में समाज को देना शुरू करें। जैसे मैं नोएडा में जब आया था तो मेरे पास एक टूटा सा स्कूटर होता था, UTV 382 नंबर था, मुझे आज भी याद है। तो उस टाइम भगवान से ये मांगते थे कि एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए और बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए। भगवान ने सब सुन ली और भगवान ने ये कहते हैं कि बेटा लाइन बहुत लंबी है, तू लाइन से थोड़ा सा हट जा भाई। और लोगों को भी मुझे करना है। तो आदमी को मेरी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जहाँ तक थी मैं वहाँ तक पहुँचा और भगवान ने दिया। अब जो समाज से मैंने लिया है, अपने जीवन का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी में जो आपने यहाँ से लिया है वो आपके साथ तो जाएगा नहीं, उसे यहाँ छोड़ के जाने का सबसे बढ़िया साधन यह है जब आप अचीव कर लें तो यहाँ समाज को दें। और यूथ से दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत यूथ आता है मेरे पास, अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। अपनी जवानी की उम्र में आप पैसा कमाइए, क्योंकि कहना बिल गेट्स का मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी देखनी है, अपने माँ बाप को देखना है, अपनी लाइफ सेटल करनी है, मकान बनाना है, दुकान, उसके बाद जो आपका जीवन है वो याद रखें कि एक बुढ़े अंकल हुआ करते थे, वो ये काम करते थे, हमें भी कुछ ऐसा बुजुर्ग में करना है।